एक बार बता देंगे वॉइस क्लियर है क्या? जय हिंद भाई, जय हिंद। मेरे को तेरे मैसेज आते नहीं अब्दुल यार, कल से तबीयत ठीक नहीं है, इसकी वजह से क्लास तो अभी लेने नहीं वाला था, लेकिन टारगेट का स्टैट्स प्रोबेबिलिटी का। भूषण क्लियर है बेटा? 1 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। आ रहा हूँ बेटा, 1 मिनट में। कैसे हैं आप लोग? ऑल वेल? तैयारी है पूरी 15 तारीख से, और 16 तारीख से हमारी रिवीजन स्टार्ट है। पेपर आ रहा है पास, अब करनी है मेहनत डबल, नहीं? पता नहीं किस नंबर पे कॉल करता है अब्दुल, तो यार मैसेज करता है। सारे दिन बच्चों से कॉल पे बातें करता रहता हूँ। तेरा तो कभी ना कॉल आया, ना तूने मुझे मैसेज किया। कोई नाराजगी किया मुझे लगता तेरी हमसे, है ना? ना तू कॉल करता ना मैसेज करता, है ना? हाँ, कोई बात नहीं बेटा। अब तो मुझे लग रहा है मुझे सिलेक्शन के बाद ही कॉल करेगा। देखिए, आज हमने जो पढ़ना है उसका नाम है टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। ये ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पार्ट है, मैं आपको ये बता देता हूँ पहले ही। किसका पार्ट है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। मतलब कोई पूछे टोटल प्रोबेबिलिटी इज अ ब्रांच ऑफ व्हाट काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी, यू विल से दिस इज अ पार्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बहुत ही इजी टॉपिक है, क्वेश्चन आए हैं कई बार इससे, बेस से क्वेश्चन या टोटल प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछता है, 10 में से 4 बार तो पूछता ही है। वार्म अप मैंने अभी नहीं लिया आज, कोई बात नहीं, जरा देखिए। मान लेते हैं 3 बैग हैं, समझना बेटा है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। इसमें 5 रेड हैं, 4 ब्लैक हैं, 6 रेड हैं,
4 ब्लैक है, 6 रेड 5 ब्लैक ले लो, 6 रेड 3 ब्लैक ले लो। नंबर ऑफ बॉल्स बराबर बराबर ले रहा हूँ, ये डिफरेंट भी हो सकती है। 7 रेड है 2 ब्लैक है, मैंने वैसे ही बराबर बराबर लेने का दिल किया तो ले लिया, ऐसा जरूरी नहीं है। अब मैं अगर बोलता हूँ, इन बैगों के नाम भी दे दिए मैंने, पहला, दूसरा और तीसरा। अगर मैंने कहा होता कि सेकंड बैग से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालो तो आंसर 6/9 होता। अगर मैंने बोला होता कि सेकंड बैग से रेड की प्रोबेबिलिटी निकालो तो आंसर 6/9 होता। मैं अगर कहता कि थर्ड बैग से रेड की प्रोबेबिलिटी निकालो तो 7/9 होता। अगर मैं कहता फर्स्ट बैग से रेड की प्रोबेबिलिटी निकालो तो 5/9 होता। नहीं होता कि नहीं होता? होता। होता 100% होता। लेकिन अगर मैं बोलूं देयर आर 3 बैग, दिस एंड दिस नंबर ऑफ बॉल्स, वन ऑफ द बैग इज सिलेक्टेड, then a ball is drawn, what is the probability that it is red? मैंने ये नहीं बोला कि सेकंड बैग से ही रेड निकालो, मैंने बोला पहले बैग सिलेक्ट करो फिर रेड बॉल निकालो। तो 3 केस बन गए, या तो यहां से रेड निकाल लू, या यहां से रेड निकाल लू, या यहां से रेड निकाल लू। नहीं, तो पहले बैग सिलेक्ट हुआ है, 2 टाइप की प्रोबेबिलिटी है, प्रायर प्रोबेबिलिटी एंड पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी। प्रायर प्रोबेबिलिटी का मतलब है जो इवेंट पहले हैपन हो रहे हैं, लाइक पहले बैग सिलेक्ट हो रहे हैं। और पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी का मतलब जो बैग सिलेक्ट होने के बाद काम हो रहा है। मैंने क्या बोला? वन ऑफ द बैग इज सिलेक्टेड, सपोज 3 इवेंट ले लेता हूं। ए इवेंट फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड, प्रोबेबिलिटी 1/3। बी इवेंट सेकंड बैग इज सिलेक्टेड, प्रोबेबिलिटी 1/3। सी इवेंट थर्ड बैग इज सिलेक्टेड, प्रोबेबिलिटी 1/3। उसके बाद आपने एक काम किया, बैगों को सिलेक्ट करके अचार डालोगे, बैगों को सिलेक्ट करके अचार डालोगे। बैगों को सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या काम किया? आपने एक बॉल निकाली है और वो रेड कलर की आई है, तो उसको मान लिया ई। ये ई है, रेड बॉल, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी पोस्टीरियर क्या होगी? रेड बॉल निकले की प्रोबेबिलिटी बताओ जब पहला बैग सिलेक्ट हो। 5/9 रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी जब सेकंड बैग सिलेक्ट हुआ हो। हुई ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना, है ना? नहीं, क्या चांसेस हैं कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आए? रेड बॉल की, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहला बैग सिलेक्ट हो फिर रेड आए, प्लस सेकंड बैग सिलेक्ट हो फिर रेड आए, या थर्ड बैग सिलेक्ट हो और फिर रेड आए। ये है हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी, और ये बेस थ्योरम का बेस होता है। अभी पहले बेस थ्योरम नहीं, पहले टोटल प्रोबेबिलिटी सीखनी। 1/3 इंटू 5/9, 1/3 इंटू 6/9, 1/3 इंटू 7/9। नीचे से एलसीएम सेम आ गया, 27, 5 6 11 7 18, 9 2 नहीं, 9 3 नहीं, 9 2 नहीं, 9 3 नहीं, नहीं 9 2 नहीं, 9 3 नहीं, 2/3।
प्रायर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा, लिख लेंगे। का सम क्या होगा? 1 होगा। प्रायर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का क्या होगा मेरे दोस्त? सम 1 होगा। कुछ इस प्रकार है कि एक सैंपल स्पेस है, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। ये पीए, पीबी, पीसी तीनों का सम 1/3, जरूरी नहीं है बराबर बराबर है, यहां बराबर बराबर है, 1/3 1/3, छोटा बड़ा भी हो सकता है। उसके बाद एक काम किया गया, जैसे बॉल निकाली मैंने रेड कलर की, तो ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये ई है पूरा का पूरा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। जिसमें से ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज ई बाय ए, ये जो पोर्शन दिख रहा है दिस इज ई बाय बी, और ये जो पोर्शन दिख रहा है दिस इज ई बाय सी। तो सोचिए ई कैसे निकलेगा? ए में जाके ई बाय ए पकड़ लो, बी में घुसे और ई बाय बी पकड़ लो, प्लस सी में घुसे और ई बाय सी पकड़ लो, तीनों को ऐड कर दो, तो क्या प्राप्त हुआ? इस पोर्शन को निकाल लिया। समझे? जैसे क्वेश्चन है, वैसे तो मेरे पास टाइप्ड क्वेश्चन है, इसके टाइम बचेगा, मैं भी निकालता हूं। देयर आर 3 coins, one is two-headed, one is fair coin, and third one is a coin when in which 70% head comes up। 3 प्रकार के कॉइन है, मुझे लिखना पड़ रहा है, अभी मैं फाइल निकाल लेता हूं, टाइम बचेगा। वन ऑफ द कॉइन इज सिलेक्टेड and it is tossed, find the probability of getting head। पहले क्वाइन को सिलेक्ट करा और फिर टॉस किया, क्या चांसेस है हेड आ जाए? चीख चीख के कह रहा है क्वेश्चन कि मैं टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हूं, मैं टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हूं। 3 प्रकार के क्वाइन है, एक तो है टू हेडेड जिसमें दोनों तरफ हेड आए, एक है जिसमें हेड और टेल आता है, और तीसरा है जिसमें 70% हेड आता है। वन ऑफ द क्वाइन इज सिलेक्टेड एंड इट इज टोस्ट, क्या चांसेस है कि हेड आ जाए? हेड आने की चांसेस, हेड आने के चांसेस होगा ये वाला क्वाइन सिलेक्ट हो और फिर हेड आ जाए। इसके हेड आने के चांसेस क्या होंगे? 1। ये वाला क्वाइन सिलेक्ट हो और फिर हेड आ जाए 1/2, और ये वाला क्वाइन सिलेक्ट हो जाए फिर हेड आ जाए 7/70/100 7/। अब सोच रहे हो कि ये कैसा क्वाइन है यार, 70% वाला हेड है। थोड़ी शेप चेंज कर दोगे ना तो परसेंटेज चेंज हो जाएगी। बात समझ गए? 30 11/15 ठोको। मैंने लिखा नहीं है पीए पीबी पीसी 1/3 1/3 1/3 पीई बाय 1 पीई बाय बी 1/2 पीई बाय सी 7/10। मैं क्यों लिखूं? टाइम क्यों वेस्ट करूं? क्यों करूं टाइम वेस्ट? व्हाई डू आई नीड? बताइए।
फाइल ढूंढ रहा हूँ मैं, टाइम बच जाएगा फाइल अगर मिल जाती है। मिल गई फाइल। बेटा इन्फिनिटी नहीं, मेरी बेटी का नाम है इसमें ना। इन्फिनिटी बस वैसे ही रख दिया बेटा, मैथ से रिलेटेड है, और ये तो इन्फिनिटी भी रखवा दिया, और यहाँ पे मेरी डॉटर का नाम है बीच में, हितेश भार्गव। हाँ लेके कर सकते हो, कॉमन किसने मना किया है? काहे नहीं दे सकते? हाँ जी हो जाएगा सर। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे सब है इसी नंबर पे। ठीक है। अब बैग एक्स कंटेन, ये मैं चाहता हूं आप लोग करें। अरे तबीयत ठीक नहीं है भाई कल से, कैसे लूं अनमोल भाई? मैं तो अभी क्लास नहीं ले पा रहा था, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया घर जाके, घर जाने के बाद रेस्ट करके थोड़ा अच्छा फील हुआ, मोबाइल को रखा 1.5 घंटा साइड में, बहुत ज्यादा फोन बज रहे थे, उसके बाद जाके मैंने अभी तुम लोगों की क्लास ऑन करी है। रात को एक्चुअली 3 बजे सोया मैं, और सुबह उठा तो हालत खराब थी, बच्चों को ऑफलाइन पढ़ा के जल्दी आने के बाद सो गया मैं। हाँ, आई एम नॉट वेल, स्टिल आई एम नॉट वेल, फीलिंग वेल ना। जिस तरह से तुम लोग मोबाइल में बहुत ज्यादा, हम फोन कॉल्स में बहुत ज्यादा बिजी होने की वजह से हैक्टिक हो गया स्केड्यूल बहुत ज्यादा कल से। कोई बात नहीं अनमोल, सबका बदला लेगा बेटा अनुसर, सबका। ठीक है, आंसर बताइए मुझे, आंसर सीधी सीधी बात है, आई नीड आंसर। आठ बटे 15, देखो इसमें ऑप्शंस नहीं है, एक बैग के अंदर 2 वाइट है, अच्छा डायरेक्ट, एक वाइट, 2 वाइट है, 3 ब्लैक है, और दूसरे बैग के अंदर वाई बैग है, 4 वाइट 2 ब्लैक है, वन बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन। यहां से इंडिकेशन है या तो टोटल है या फिर बेस है। तो बेस के बारे में तो मैंने बात भी नहीं करी, क्या चांसेस है वो जो बॉल निकाली है वो व्हाइट कलर की आए? क्या आप फील कर पा रहे हो कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है? डायरेक्ट नहीं बोला उसने कि इस बॉल से, इस बैग से रेड निकालो, पहले बैग सिलेक्ट किया, बैग से व्हाइट निकालो, सॉरी व्हाइट, इसने व्हाइट की प्रोबेबिलिटी मांगी है। तो पहला बैग सिलेक्ट होगा और फिर व्हाइट निकाली, दूसरा बैग सिलेक्ट होगा और फिर व्हाइट निकाली, बैग सिलेक्ट हुआ 1/2, व्हाइट निकाली, व्हाइट निकाली, पहले बैग से व्हाइट निकाली 2/5, दूसरा बैग सिलेक्ट हुआ, व्हाइट निकाली 4/6, 4/6, 1/5, 1/3, 8/15, बोलो हाँ या ना? 2/3 तो करंट करंट गलत है, 2/3 तो भाई गलत है बेटा। विकी सोनिया, विकी सोनिया, मिलेंगे जरूर, हाँ जी मिलेंगे जरूर। चला शाबाश, लगा दे जान, पहले क्वेश्चन को पढ़ो और फील लो कि टोटल प्रोबेबिलिटी का है।
बहुत आएंगे बेटा, अभी तो क्रिएटर तुम्हारे सामने खड़ा है। आई एम ए क्वेश्चन क्रिएटर, आई एम ए क्वेश्चन डिस्ट्रॉयर, ठीक है ना। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके जी। इतने अलग अलग आंसर आ रहे हैं तुम लोगों के, इतनी इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ तब भी हालत तुम्हारा। A bag contains 4 red, 3 black. A second bag contains 2 red, 4 black. One of the bag is selected at random. From the selected bag, one ball is drawn. Find the probability one ball is drawn red. पहला बैग सिलेक्ट किया, फिर रेड निकाली, रेड कितनी 4/7। दूसरा बैग सिलेक्ट किया, फिर रेड निकाली, रेड कितनी बेटा 2/6। सॉल्व कर ले, 2/7 प्लस 1/6, 6 दूनी 12, 12/7 19/42। करण ठीक निकाला है। 13/42 नहीं बेटा सिद्धार्थ, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। बेसिक बातें कर रहा हूं तुम्हारे साथ, बेसिक बातें। अच्छा, 2 बॉल निकालता तो कॉम्बिनेशन लगता है, यहाँ पे 1 बॉल निकाली जा रही है। 2 बॉल निकालता तो नीचे 7C2 आता, ऊपर 4C2 आता। ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन एक से ज्यादा चीजें सिलेक्ट करें तो कॉम्बिनेशन लगता है। क्वेश्चन का थोड़ा कंटेक्स्ट, थोड़ा टेक्सचर चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा टेक्सचर चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ठीक है। चलिए पहले पढ़ लीजिए, पहले पढ़ लीजिए। A bag contains 4 white, 5 black balls. Another bag contains 5 white, 7 black balls. A ball is transferred. एक बॉल ट्रांसफर करी है पहले बैग से दूसरे बैग में। देन द सेकंड बैग, देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग। फिर बॉल निकाली है सेकंड बैग। क्या चांसेस है वो जो बॉल निकाली है वो व्हाइट कलर की हो। क्या डायरेक्ट व्हाइट कलर की बॉल निकली है ना? ना रे ना, डायरेक्ट थोड़ी ना निकली है व्हाइट कलर की बॉल। चाचा डायरेक्ट थोड़ी ना निकली है। नहीं, डायरेक्ट निकली है तो बता दो। पहले कुछ काम किया उसने, एक बॉल यहां से ट्रांसफर करी है और फिर बॉल निकाली है व्हाइट, तो मतलब प्रायर इवेंट्स हैं क्या। ड्रॉन बॉल इज, सॉरी ट्रांसफर्ड बॉल इज व्हाइट 4/9। अच्छा, ट्रांसफर से कंफ्यूज मत होना, ड्रॉ करना, ट्रांसफर करना या गिर जाना बात एक ही है तो निकलना ही ना। 4/9 पीवी का है कि ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक 5/9। नहीं हो गया, बराबर बराबर तो नहीं है। तुम कहते सर ऐसी इवेंट बताओ जिसमें बराबर बराबर ना हो। देखो बराबर बराबर नहीं है इस बार, 4/9 5, लेकिन इनका सम 1 है। अब इवेंट ई क्या है? ड्रॉन बॉल इज व्हाइट। तो पी ई बाय ए, ड्रॉन बॉल इज व्हाइट,
व्हेन ट्रांसफर्ड बॉल इज आल्सो व्हाइट, है ना, यही ना, ड्रॉन बॉल इज व्हाइट व्हेन ट्रांसफर्ड बॉल इज आल्सो व्हाइट। मेरे बच्चे व्हाइट ट्रांसफर हुई तो यहाँ 6 हो जाएंगी, टोटल पहले 12 थी, अब 13 हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 6/13। और E बाय बी का क्या मतलब है, ड्रॉन बॉल इज व्हाइट फ्रॉम दिस बैग व्हेन ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, व्हाइट 5 ही रहेगी, टोटल हो जाएगी 13। हमें निकालना क्या है, ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी ना, 4/9 इंटू 6/13, 5/9 इंटू 5/13, 24 + 29, 24 + 25, 49/117। सर 5 नहीं 6 बॉल हैं सेकंड बैग में, 6 हैं। अरे यार मेरे को क्या हो गया यार, 6 हैं यहाँ, तो 6 हैं, तो यहाँ फिर चेंज हो जाएगा ना, यहाँ तो हो जाएगी 7/14, यहाँ हो जाएगी 6/14, 7/14, 6/14। किस किस को क्लियर है एक बार, अरे बैग सिलेक्ट थोड़ा ना किया है इस बार, बैग की सिलेक्शन थोड़ी ना करिए, बैग से बॉल ट्रांसफर करिए, ये कोई मतलब थोड़ी ना है कि प्रायर इवेंट में बैग ही सिलेक्ट होंगे। प्रायर इवेंट कैसा भी हो सकता है, बॉलों को ट्रांसफर करना हो सकता है, कार्ड शफलिंग करते हुए गिर गया और फिर निकाला, प्रायर इवेंट कैसा भी हो सकता है। यहाँ पे इस बार प्रायर इवेंट बॉल को ट्रांसफर करना था पहले बैग से दूसरे बैग में। करिए, आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है, हितेश इससे समझते हैं, आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, कोई बुराई नहीं। 28+ यार मेरे को ना ब्रेक की जरूरत है, मुझे लग रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ, ये गलतियां क्यों हो रही हैं। यहाँ तो बहुत लंबी नींद की जरूरत है, यहाँ ब्रेक की जरूरत है, बीच मुझे बुला रहा है, पहाड़ यहाँ मुझे बुला रहे हैं, ठीक है ना। हाँ
हर किसी की लाइफ में ना कभी कभी थोड़ा सा भी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि थोड़ा सा ब्रेक की जरूरत होती है। मैं तो सब बच्चों को भी बोलता हूँ कि बेटा कभी आपको लग रहा हो ना 15-20 दिन में कि यार आज नहीं पढ़ना है, तो कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाओ, पूरा खूब सोच सकते हो, ठीक है ना, डिस्ट्रैक्ट मत हो ना। तो मेरे को भी ब्रेक चाहिए होता कई बार, तो मुझे ऐसा फील हुआ है 2-3 दिन से कि अब ब्रेक का वक्त आ गया है, एक आधे दिन का ना, या तो पहाड़ों में जाने का या लंबी सोने का। समझ रहे हो? देयर आर 2 bags. First bag contains 5 white and 3 black balls. Second bag contains 3 white, 5 black balls. 2 balls are drawn at random from the first bag. अच्छा, 2 बॉल निकाली हैं and put into the second bag. 2 बॉल निकाली हैं. Then second bag, without noticing their color, the 2 balls are drawn. ओ भाई साहब, इधर से भी 2 बॉल निकाली हैं. क्या चांसेस है? एक व्हाइट हो और एक ब्लैक हो. तो P ऑफ A कितना होगा? इसमें 3 इवेंट बनेंगे. दोनों बॉल जो ट्रांसफर करी हैं वो दोनों व्हाइट हो, दोनों बॉल जो ट्रांसफर करी हैं वो दोनों ब्लैक हो, या दोनों बॉल जो ट्रांसफर करी हैं उसमें एक व्हाइट हो एक ब्लैक हो. फिर ई क्या है? ये ई है. ये 2 बॉल जो निकाली हैं उसमें एक व्हाइट एक ब्लैक. तो पी ई बाई ए. यहां पे जब 2 बॉल ट्रांसफर हो जाएंगी, यहां टोटल 10 हो जाएंगी, तो नीचे तो 10C2 आना ही है. अब आपने दोनों की दोनों व्हाइट बॉल ट्रांसफर करी हैं, तो व्हाइट हो जाएंगी यहाँ 5 और ब्लैक हो जाएंगी 5, तो 5C1 इंटू 5C1, क्योंकि एक व्हाइट एक ब्लैक चाह रहे हैं आप. ठीक है. सेकेंड है पी ई बाई बी. ई बाई बी में यहां तो नीचे 10C2 लिखना ही है आपको. अब बी के वाले केस में आपने ब्लैक बॉल ट्रांसफर करी है और निकाली व्हाइट है एक ब्लैक है, तो 3 में से 1 और 7 में से 1. पी ई बाई सी, नीचे 10C2 और ऊपर अब एक व्हाइट एक ब्लैक ट्रांसफर करिए तो 4 और 6 हो जाएंगी, 4C1 6C1. अब कैलकुलेशन जो है, लो 65/14, बेटा प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी होती है क्या? अब कैलकुलेशन है नीचे किस किस को कॉन्सेप्ट में क्लियर है? कैलकुलेशन हो सकता है कि आप लोगों ने थोड़ी इधर उधर कर दी हो, कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी है कि नहीं? मैंने नहीं करी कैलकुलेशन, यही है मेरी, ठीक है, एकदम परफेक्ट है. बताइए.
मेरा भी यही है बेटा, 45 इंटू 28 बच्चे 1260 होता है। किस किस को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि ये है हमारा क्या, टोटल प्रोबेबिलिटी? अब थोड़ा सा ना डायरेक्ट करने की कोशिश करो, एक ही लाइन में आंसर निकालने की कोशिश करो। एक लाइन में आंसर निकालोगे तो हो जाएगा बढ़िया। कोशिश करो एक लाइन में आंसर आए, कोशिश करनी है। whatever Pranshu, whatever. Abdul, call me after the class here. If you are listening to me, if you are there, call me after the class. You must be having my number. I want you call me यार, कुछ बात करनी है, ठीक है ना? हाँ, ओके। There are two bags, one which contain 3 black ball, 4 white ball. Second bag contains 4 black ball, 3 white ball. A fair dice is cast, मतलब rolled. एक डाइस को उछाला, अगर 1 और 3 आ जाए तो ये बॉल एक इस बैग से निकाली, कोई और नंबर आ जाए तो बैग इससे निकाली बॉल, क्या चांसेस है वो बैग बॉल जो आए वो ब्लैक आए? तो ब्लैक बॉल डायरेक्ट नहीं निकलवा रहा, डायरेक्ट नहीं निकाल रहा बैग ए बैग बी से, पहले सिक्का डाइस को उछाल रहा है और 1 और 3 आए, मतलब चांसेस 2/6। तो इधर से ब्लैक बॉल निकाली है, और अगर ना आए 1 और 3 तो 1 और 3 आए तो 2/6, और 1 और 3 ना आए 2 4 5 6 आए तो 4/6। इधर से ब्लैक बॉल निकाली है। नीचे 42 पाली है, 6 और 16 19 पाली है, 6 और 16 22 आ गई है, 11/21 पाली है। अरे क्या बात है परमांशु, अनमोल, आयुष, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। बोर्ड वालों के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दीजिए, ठीक है? गौतम इंतजार करिए। जरूरी नहीं है कि बैगों से बॉल निकालना डाइस को रोल करना ही है, कई बार फैक्ट्री वाले मशीनों वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। एक बोल्ट की फैक्ट्री है,
जिसमें 3 मशीनें हैं ABC और वो मैन्युफैक्चर करती है बोल्ट को। मशीन ए करती है 25% की मैन्युफैक्चरिंग, बी करती है 35% की मैन्युफैक्चरिंग, 40% की मैन्युफैक्चरिंग करती है मशीन सी टोटल बोल्ट्स में। और टोटल जो बोल्ट वो मैन्युफैक्चर करती है मशीनें, उनमें से 5%, 4% और 2% जो बोल्ट्स हैं वो डिफेक्टिव निकलते हैं। बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट, what is the probability that bolt drawn is defective? bolt drawn is defective, मतलब डायरेक्ट नहीं बोला उसे डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालो, पहले एक बोल्ट को सिलेक्ट किया। अब बोल्ट को अगर सिलेक्ट किया, क्या पता वो 25% से मैन्युफैक्चर हुआ हो और फिर डिफेक्ट आ जाए। कितना डिफेक्ट है 25% वाले में? 5%। या हो सकता है जो आपके पास सिलेक्ट हुआ है बोल्ट वो मशीन बी के द्वारा बनाया गया हो 35/100 और फिर बोल्ट आ जाए डिफेक्टिव। या ऐसा हो सकता है कि 40% और फिर 2। दो सौ 20, 320, 345। कट्टा पिट्टी कर लेना, कट्टा पिट्टी करना तुम्हारा काम। 0.0345। कट्टा पिट्टी करना तुम्हारा काम। आठ white, 7 black ball. The bag B contains 5 white, 4 black ball. One ball is drawn, picked up from the bag A and mixed up with bag B. Ball is randomly drawn out from it. Find the probability drawn will be white. पहले हमने क्या करा, बैग ए से बैग बी में बॉल ट्रांसफर करी। पहला केस व्हाइट बॉल ट्रांसफर हुई हो और व्हाइट निकाली हो, तो यहाँ व्हाइट कितनी हो जाएंगी? 6 और 4 10, 6/10। यहाँ ब्लैक ट्रांसफर हुई हो और व्हाइट कितनी है? 5, 14 प्लस 35/150, 49/150। आया किसी का है? अरे 48 होगा ना, 6 8 48 होता है यार, 83 यार। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह माय गॉड, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई बात, हम बेस भी करेंगे। मैं क्वेश्चन देता हूं पहले तो, टोटल वैरायटी का एक आपको। ईयर इज सिलेक्टेड फ्रॉम
21st century. What is the probability that it has 53 Mondays? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस पे एक्सपेक्टेड लिख लो. एक्सपेक्टेड लिख लो. ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं? अरे इससे भी इजी आते हैं. तुम्हें अभी मैं पीवाई क्यू दिखाऊंगा. अभी पीवाई क्यू उसकी बारी आने वाली है. आपको यूं खोल खोल के बताऊंगा तुमको. ये कैसी बातें कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी. तुमसे मजाक कर रही है प्रोबेबिलिटी. अगर तुमने शिद्दत से मेरी क्लासेस देखी हैं तो क्वेश्चन फोड़ के आओगे भाई. 15 तारीख की तैयारी करो पहले तो. 15 तारीख का पेपर जबरदस्त होना चाहिए. 16, 17, 18 लगातार 3 दिन एनालिसिस करने वाले हैं. ठीक है भाई. निकाल भी लिया. सीधा सीधा नहीं बोल रहा कि किसी लीप ईयर में 53 मंडे की प्रोबेबिलिटी निकालो. कह रहा है एक 21st एक सेंचुरी में कितने साल होते हैं? 100. पहले एक ईयर सिलेक्ट किया है और उसमें 53 मंडे. अब ईयर सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? 25 तो लीप ईयर होते हैं एक साल में. और 75 ऑर्डिनरी ईयर होते हैं. एक ईयर सिलेक्ट करा और उसमें क्या हो? 53 मंडे. इसमें 53 मंडे हो, इसकी चांसेस निकाल रहे हैं. तो लीप ईयर सिलेक्ट करेंगे तो कितने तरीके होंगे? 25/100. और उसके अंदर 53 मंडे हो, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/7. ऑर्डिनरी ईयर सिलेक्ट करा तो 3/4. उसमें 53 मंडे की 1/7. 3/4. 25/100 को इसने मैं 1/4 लिख देता हूं. कितना आ गया? 5/28. देख यार, बहुत ही बेकार सवाल है अथर्वी. सिलेबस बेटा आज मेरा ही नहीं हुआ, तुम्हारा कैसे हो जाएगा? क्या नाम है तेरा बेटा? भी पहले गए थे. हाँ, पहले जाओ. अच्छा. पहली बार इस क्वेश्चन पे मुझे हंसी आ रही है. छोड़ूंगा नहीं. मैं छोड़ूंगा नहीं. आज बोर्ड खत्म हुए हैं सर. ठीक है. तो बेटा तुझे मैं 10 चैप्टर ऐसे बताऊंगा जिससे तेरा जीवन सफल हो सकता है, और इसकी आएगी वीडियो. आज किसका एग्जाम था सर तेरा? अरे कोई दिक्कत नहीं है, क्लास में बहुत मजाक चलता है, हंसी मजाक चलता है, टेंशन मत ले. हमारी क्लास सिर्फ मैथ्स पढ़ाने की नहीं है. हमारी क्लास एक बॉन्डिंग है बेटा. समझ रहे हो? तुम्हारे सिर्फ दिल तक नहीं, दिमाग तक नहीं, हर जगह उतरना है मुझको. समझ रहे हो? हाँ. हाँ. नहीं, बिल्कुल ठीक बात है. मैथ्स विद फन होना चाहिए. बात ये बॉन्डिंग की है ना. कोर्स करवाना अलग चीज है, मैथ्स पढ़ाना अलग चीज है. मैथ्स विद फन होना चाहिए. तुम्हारे दिमाग में नहीं, दिल में उतरना है मुझको. समझ रहे हो बात को? लगना चाहिए कि मैथ्स का फील लिया है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मेरी क्लासेस बहुत ज्यादा फनी टाइप की हैं. मैथ्स विद फन. ठीक है ना. तो ये क्वेश्चन तो पूछ ही मत बेटा जो तू पूछ रहा है. समझ रहा है? कीप लर्निंग, एंजॉय मैथ्स, फुल एंजॉय. ठीक है. रिजल्ट आया है बढ़िया, जस्ट बिकॉज कि बच्चों ने मैथ्स को हंसते हंसते सीखा है. बोरिंग नहीं आया, मुंह बना के पढ़ा के चला गया ना. इट विल नॉट वर्क. आई नो हाउ टू मेक योर सेल्फ, how to make you understand the concept of mathematics with the full of fun.
ठीक है ना। बाइनोमियल के अंदर भी फन, परमुटेशन में भी फन, इंटीग्रेशन में भी फन, हर जगह फन, फन ही फन। कल आएगी बेटा ये। अब एक मिनट यार, कोई आया है। मैं आपको एक बहुत अच्छे सर से मिलवाना चाहता हूँ, ठीक है ना। एक बहुत अच्छे सर से मिलवाना चाहता हूँ, वो अभी आएंगे, आपसे मिलेंगे, ठीक है। बच्चों, ये दिलीप सर हैं और ये मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं और बहुत बढ़िया मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। ये आपसे 2 मिनट बात करेंगे। सर ये माइक है, ये बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार। मैं समझ सकता हूँ कि आपकी फीलिंग क्या होगी। आप सर से पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया मैथ्स पढ़ाते हैं सर, लेकिन ईमानदारी से बताऊँ आपको कि जिस दिन आप एग्जाम दोगे ना, ये आप उस दिन समझ पाओगे कि आपका मेंटोर कौन था। अगर आपका एग्जाम बहुत बढ़िया हुआ तो भी आपका इवैल्यूएशन ये बेस्ट रहेगा कि दैट वी वर इन द राइट हैंड। लेकिन उस दिन अगर आपका एग्जाम बढ़िया नहीं हुआ तो आपको 2 चीजें कैलकुलेट करनी होंगी। एक, क्या ये गलती आपके मेंटोर की है या आपकी खुद की। क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, हम लोगों को अक्सर इस बात से शिकायत रहती है कि हमें कोई मेंटोर बढ़िया नहीं मिला इसलिए हमारा पेपर बढ़िया नहीं हुआ। लेकिन सोचो कि मेंटोर भी बहुत बढ़िया मिला हो और पेपर भी उसके बाद अच्छा ना हुआ हो, तो फिर किसकी गलती है। इस गलती की भरपाई कुछ नहीं है, बस एक ही छोटी सी चीज आपको कैलकुलेट करना सिखाता हूँ मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम जॉब में जाते हैं, हमारी जब प्रैक्टिकली जॉब लगती है, तो एक फैक्टर होता है सीनियोरिटी। आप समझते हैं इस बात को। यदि किसी एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये तो तय रहा ना अपने ही साथियों के आप जूनियर हो जाएंगे और वो आपका बॉस हो सकता है। तो अपने साथ एग्जाम देने वालों का जो कंपटीशन आपके साथ है, उस साल तक तो समझ आता है जिस साल आप एग्जाम में हो। लेकिन ये कैसा कंपटीशन आप पैदा कर देंगे कि आपका सिलेक्शन ना हो और आपका दोस्त ही आपका बॉस हो। ऐसा कैसे होगा? नेचुरल सी बात है, जिसका सिलेक्शन पहले होगा उसकी सीनियरिटी पहले होगी। और कौन सा कब सीनियर लेवल पर आपसे एक तबका ऊपर चला जाए और आपको बॉस कहना पड़े, सोच के देखो। यदि आप चाहते हैं कि अपने साथ वालों के साथ लेवल पे आप आगे बढ़े और आपके नीचे वाले आपके नीचे ही रहें, तो आपको इसी बार अपनी जी तोड़ मेहनत करनी होगी और सिलेक्शन लेना होगा। फेलियर एक बहुत अच्छा, आई कैन से, एक्सपीरियंस होता है लाइफ में कुछ करने का। मैं कई बार सुनता हूँ कुछ स्टूडेंट्स को कि मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। जिसके अंदर ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं ना, उसका कुछ होता ही नहीं है। तो प्रैक्टिकल बात क्या है, मेरा ही तो होगा। इस थ्योरी के संग काम कैसे करते हैं? वर्ड से काम नहीं चलता। सबसे पहले 3 चीजें सिलेक्ट करनी है आपको। नंबर 1, क्या आप जो करना चाह रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट है और आप उसके लायक हैं। नंबर 2, अगर आपके पहले सवाल का आंसर है यस, तो नंबर 2 कि हाँ, अगर आप उसके लायक हैं तो क्या आपको उस लेवल तक पहुंचाने के लिए आपको ऐसा मेंटोर मिल गया है। और अगर आपका दूसरा आंसर भी आता है यस, तो फिर तीसरा कंफर्म है कि वहां नो है ही नहीं। तो इस नो को अगर आप फर्स्ट लेवल पर देख लेते हो तो फिर आपको क्विट कर देना चाहिए। जब मैंने कहा ना कि क्या आप ये समझते हैं कि आप उसके लायक हैं और जवाब आता है अंदर से नो, तो फिर आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही नहीं रहा ना। तो मैटर क्या करता है कि मैं क्या बनना चाहता हूं ये मुझे पता होना चाहिए। आपने सुना होगा कई बार बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका सिलेक्शन हो जाता है और बड़ी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, आईएएस लेवल पे ही पहुंचते हैं, और सुनने में आता है कि उन्होंने वो पोस्ट से रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने से पहले अगर मैं इस
शख्स के, इस शख्सियत के बारे में बात करूं जो उस लेवल पे जाके रिजाइन करते हैं, तो जरा सोच के देखो कि उसे क्या क्या कैलकुलेट करना चाहिए रिजाइन करने से पहले। बहुत सिंपल सी चीज है। जानते हो क्या? कितने महीने मेहनत की थी, क्या ड्रीम देखा था, क्या सोच के इंटरव्यू की तैयारी की थी, क्या सोचकर सेक्रीफाइस किया था दिन रात पढ़कर, और फिर उस पोस्ट पे पहुंचने के बाद उसके रेजिग्नेशन का मतलब समझते हो आप? बहुत सिंपल है। शायद प्रैक्टिकली तैयार नहीं थे एक प्रेशर को झेलने के लिए। तो आप ये याद रखें, सिलेक्शन होकर किसी पोस्ट पर पहुंचे तो भी प्रेशर होगा, और पोस्ट पर नहीं पहुंचे तो भी प्रेशर होगा। दोनों में एक ही चीज का फर्क है, एक जगह आप फेलियर हैं और दूसरी जगह आप जानते हैं आप क्या है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा प्रेशर झेलना है। थैंक यू, सी यू सून इन द नेक्स्ट टाइम। I hope you understood what I want to convey to you. The most important point is willpower of yours. तो कोई दर्द उतना बड़ा नहीं है जितना कि बेरोजगारी का दर्द है। जख्म भर जाएंगे, दवा बहुत है, लेकिन जगह भर गई तो फिर जगह नहीं है। थैंक यू, टेक केयर, बाय। थैंक यू सर, अच्छे मोटिवेट होते हैं। मैं भी मोटिवेट होता हूँ आपसे ना बहुत ज़्यादा। ये बच्चे सर एनडी की तैयारी कर रहे हैं और बहुत दिल से मेहनत कर रहे हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ठीक है सर, आता हूँ मैं। यस सर, मैथ्स पढ़ाते हैं बहुत ही बढ़िया, और मैं बहुत मानता हूँ उनको ना। बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं, और मैं तो बहुत सीखता हूँ यार। आई एम बिग फैन ऑफ है। और सर मैथ्स भी पढ़ाते हैं, अर्थमेटिक, जो सीडीएस में आता है। अभी हमारे नेक्स्ट सेशन में सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और सर उसमें भी हैं, एक सर की बहुत अच्छे लेवल पे पोस्ट है, गवर्नमेंट जॉब है। हाँ, मतलब क्या ही है इंसान, मतलब अलग लेवल, एंड ही इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू गॉड। सच्चाई बता दी सर जी ने, सीनियर वाला सर दिल को लग गया। हाँ बेटा, बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी कहते हैं ना इसको, वो है। ठीक है ना। अब कल 2 रील्स आएंगी। हाँ कोई बात नहीं अनमोल, मैं समझ गया था, ये हो जाता है में कई बार। ठीक है भैया, ओ भैया, हम दे दें क्वेश्चन, और ओ मेरे भैया, आप भी कम नहीं है सर। अरे मैं तो भाई सीख रहा हूँ, और आई विल कीप लर्निंग फ्रॉम यू, फ्रॉम माई सीनियर्स, फ्रॉम माई जूनियर्स, फ्रॉम माई पेरेंट्स, फ्रॉम माई सन, फ्रॉम माई मिस्टेक्स। चलिए, तुम लोग अच्छा सा रिजल्ट ले आओ और मुझे कॉल कर देना, बस इसी में मेरी खुशी है, इसी में मेरे को मेरा सीना चौड़ा हो जाएगा। सनी देओल सी बाडी रे, दूध दही, वो वाले फील आ जाएगा बेटा कि मेरे को मेरे स्टूडेंट्स ने रिटर्न निकाल दिया। रिटर्न तक का मेरा काम है, उसके बाद का काम किसी और का है। मेरा काम मैथ्स का पेपर क्लियर करवाना है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये है कि सर अपनी रील से भी सीख रहे हैं। हाँ चलो, चैट फोन कर दूं, ऑफ कर दूं बेटा, एक वीडियो, एक ना क्वेश्चन देना है, तो तुम बातें करते रहोगे। देखिए बेटा, साथ साथ लिखिए। A card is dropped from 52 cards. From remaining cards, 2 cards are drawn. What is the probability
that they are diamond cards. They are diamond cards. ठीक है. While shuffling, I was shuffling the cards and one card is dropped. गिर गया card. And from the remaining card, I drawn 2 cards. What is the chance to get those very cards are diamond cards? तो P of A केस बनेगा ना. ड्रॉप कार्ड डायमंड कार्ड, ड्रॉप कार्ड इज नॉट डायमंड कार्ड. ड्रॉप कार्ड डायमंड कार्ड मतलब डायमंड कार्ड निकल के आया 13/52 1/4. एंड ड्रॉप कार्ड इज नॉट डायमंड कार्ड 3/4. and drawn cards are diamond. तो P E by A क्या होगा? P E by A. जो रिमेनिंग कार्ड्स रह गए 51, उनमें से 2 कार्ड डायमंड कार्ड है. तो सोचिए जो रिमेनिंग कार्ड्स तो रिमेनिंग कार्ड्स रह गए 51, उसमें डायमंड कार्ड कितने रह गए होंगे? 12, क्योंकि एक तो गिर चुका है. गिर गया ना, देखो. और E by B का मतलब क्या है? ड्रॉन कार्ड डायमंड कार्ड है. जब ड्रॉप कार्ड डायमंड नहीं है, कोई और है, तो डायमंड कितने रहे? 13. टोटल तो 51 है. प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1/4 12C2 अपॉन में 51C2 3/4 13C2 अपॉन में 51C2 4 51 इंटू 50/2 12 इंटू 11/2 3 13 इंटू 12/2 2 2 2 4 3 3 33 33 या 39 127 39 इंटू 3 कितना होता है? 27 27 2 3 6 9 117 नहीं यार. हाँ 117 अपॉन में 5 एकम 5 2550 117 120 150 5 5 10 2 12 3 5 15 3 8 3 5 5/85 आ रहा है मेरा. बताइए. एक मिनट चेक करता हूँ. 1/4 83 2 51 इंटू 50/2 4 12 इंटू 66 12 इंटू 11 13 इंटू 12/2 2 2 2 4 3 12 4 3 12 13 33 33 33 39 33 39 33 होगा 117 117 117 150/2 5 5 5 5 5 25 2550 0 से 0 कटा 3 5 15 3 8 24 3 8 मेरा ठीक है बेटा. 5/85 का मतलब 1/17 ठीक तो है. काट दो ना. आ तो गया 1/85 1/17 आ तो रहा है. सही है बेटा गौरव, तेरा भी और मेरा भी दोनों का ठीक है.
किस किस को टोटल प्रोबेबिलिटी क्लियर है, एक बार लिख देंगे ईमानदारी से। किस किस को टोटल प्रोबेबिलिटी क्लियर है, लिख देंगे एक बार ईमानदारी से। ओ भाई, क्लियर है ना सिद्धार्थ? क्लियर है? मिलते हैं बेटा कल, ठीक है? रिवीजन 18 तारीख से स्टार्ट है। 18 मार्च से 18 अप्रैल आपकी रिवीजन चलेगी, 30 डेज। पहले 16 का प्लान था, 18 कर दिया मैंने, ठीक है? जितने बच्चे 12th वाले उनको बहुत बेनिफिट रहेगा, और कितने ही बच्चे सोच रहे हैं कि अब रिवीजन का बैच अलग से लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मेरे जितने भी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं उनकी रिवीजन 18 तारीख से स्टार्ट है, और साथ साथ एनालिटिकल ज्योमेट्री मतलब 2D 3D जिससे 16 क्वेश्चन आते हैं वो साथ साथ चलती रहेगी, ठीक है? बेटा मैसेज आ जाएगा आपको, पहुंच जाना, नहीं आएगा तो अब नहीं पहुंच पाओ तो रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? कल मुझे वाइंड अप करनी है प्रोबेबिलिटी पीवाईक्यू के साथ, दिखाना चाहता हूँ 4-5 पेपर पीवाईक्यू के साथ। बाकी कॉपी के क्वेश्चन, मेरे असाइनमेंट के क्वेश्चन आप लगा रहे हैं, अलजेब्रा की जो मैंने शीट दी है उसके सॉल्यूशन भी मैं भेज देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। कल करेंगे बेस्ट तरफ, ठीक है? सारा है उनसे मिलना है मुझे, बाय।